हाय कैप्रिकॉन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। वो होने वाली है जनरल रीडिंग प्लस योर करियर, फिर लव लाइफ और सिंगल्स के लिए एक स्पेशल मैंने रखा है आगे। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। अगर आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक ही देखना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग इस फॉर कैप्रिकॉन जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो लेट्स सी हियर। मैं यहाँ से 4 कार्ड्स लेने जा रही हूँ। दिस विल, ये हमें एक आइडिया देगा आपकी जनरल लाइफ के बारे में, जनरली। उसके बाद हम करियर करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स कमिंग फॉर कैप्रिकॉन, मकर राशि वालों की जनरल लाइफ में क्या आ रहा है। वी हैव लिबर्टी, वी हैव एलिक्सर ऑफ लाइफ, इट्स कमिंग फॉर कैप्रिकॉन। We have Miss Sunshine, for Capricorn, Under My Umbrella, पास्ट की आपकी एनर्जी, टाइनी ट्रायम्स, रीसेंट पास्ट में आप कुछ जैसे ही दिख रहा है आपको एक चूहा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे ईगल से। ओके, यूजुअली ये जो चिड़िया ये इतनी बड़ी होती है और चूहा छोटा सा होता है। पास्ट में आप, रीसेंट पास्ट में आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि कुछ कुछ जगहों पे आप जीत रहे हो, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है। टाइनी ट्रायम्स, छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं जहां आपको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो आपके क्या कार्ड्स आए हैं? पहला कार्ड आया है लिबर्टी। इसमें देखिए चिड़िया का जो पिंजरा है खुला हुआ है, चिड़िया वहाँ पे है। ये लड़की के बाल हैं, उस पर बादल लटक रहा है और उसके बालों से चांद लटक रहा है, ठीक है। लिबर्टी यानी फ्रीडम। ओके, पिंजरा खुला हुआ है। अब चिड़िया के मन में है, अगर वो चाहे तो वहाँ बैठ सकती है और चाहे तो वो उड़ सकती है। तो उसको वो लिबर्टी मिली है, वो फ्रीडम है। ओके, अभी आप जनरली थोड़ा फ्री फील करोगे लाइफ में विद एलिक्सर ऑफ लाइफ। देखिए ये बंदी आराम से फूल को सूंघ रही है, ठीक है ना। तो वो लाइफ की जो फाइनर चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल फाइनर चीज़ें, जैसे नेचर में हो गया, चलने जाना, वॉक पे जाना, फूलों को देखना, पेट्स से कनेक्ट करना, एनिमल से कनेक्ट करना, बेसिकली आपको थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है। फ्री टाइम ऐसी चीज़ें करने का जहाँ पे आपका दिल खुश होता है। ओके, ऐसी चीज़ों में इंडल्ज करने का जो कि फ्री की चीज़ें हैं, लेकिन यूजुअली लोग उनको यूटिलाइज ही नहीं करते। यानी जैसे फ्री की चीज़ कहते हैं ना, जैसे कि एक वॉक पे जाना नेचर में। ओके, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है एक्चुअली। इट्स थेराप्यूटिक, यानी आप बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो। ये सब चीज़ें फ्री हैं, लेकिन लोग ये फ्री की चीज़ें यूज़ ना करके जिम जाते हैं। और जिम जाना ख़राब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे लाइफ की जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो यूजुअली फ्री होती हैं, ओके, आप अब उसमें ऐसा आप फील करोगे आपके पास टाइम है इन सब चीज़ों के लिए। ओके, थोड़ा आप इंडल्ज करने वाले हो, थोड़ा आप रिलैक्स करने वाले हो, फ्री फील करने वाले हो, फ्री फील करने वाले हो। देन यू हैव मिस सनशाइन। तो ये उल्टा देखिए ताजमहल है, यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन ऐसे ये उजाले में बैठी है। सूरज है पीछे बैकग्राउंड में इस बंदी के।
ओके, सो आप काफ़ी पॉजिटिव फील करने वाले हो, काफ़ी खुश फील करने वाले हो जनरली। ओके, इसके बाद एक कार्ड आया है अंडर माई अम्ब्रेला। आपकी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई दोस्ती हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ जो आप और वो दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। ओके, जैसे कि ये बर्ड है, इतनी बड़ी बर्ड है, कलरफुल है। ये बर्ड इस बंदे की लाइफ में कलर लेके आ रही है, और ये जो बंदा है ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है इस बर्ड को लेके। छतरी के नीचे उसने रखा हुआ है बर्ड को। तो आपका एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो बहुत क्लोज कनेक्शन हो, वो क्लोजनेस की तरफ मूव कर सकता है। ओके, यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक प्रोटेक्टिव लव है एक दूसरे के लिए, यानी आप प्रोटेक्टिव फील करते हो दूसरे इंसान को लेके। ठीक है, तो कोई एक स्पेसिफिक कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो वो आपकी लाइफ में कुछ लाता है और आप उनकी लाइफ में कुछ लाते हो, अलग अलग कुछ। ठीक है, और ये इंसान आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव है। ओके, और बहुत प्यारी आपकी फ्रेंडशिप है। सो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके पास थोड़ा फ्री टाइम होगा चीज़ों में इंडल्ज करने का। आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे विद मिस सनशाइन। आप लाइट ला रहे हो अपने साथ। आपका कोई एक बहुत स्वीट अच्छा कनेक्शन है जहाँ पे जिसके साथ आप डील कर रहे हो बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेके। ये आपकी जनरली आपकी लाइफ में ये जनरल स्प्रेड आया है आपके लिए। ओके, जनरली। सो लेट्स सी नाउ आपके करियर को लेके व्हाट्स कमिंग फॉर कैप्रिकॉन्स करियर। तीन कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के करियर में? पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फास्ट एक्शन का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए 10 ऑफ स्पोर्ट्स पे मेरा ध्यान गया है। कुछ शायद आपकी एंडिंग हुई हो आपके करियर को लेके पास्ट में। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, सैजिटेरियस एनर्जी। ओके, वन मोर कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दैट्स अ वेरी गुड कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक द सन, ये बहुत हैप्पीनेस का कार्ड है। ठीक है, पास्ट में आप अपने करियर को लेके काफ़ी क्रिएटिव थे और काफ़ी खुश रहते थे। विद सन इज क्रिएटिव आइडियाज, ओरिजिनलिटी। ओके, सो अभी क्या दिखा रहा है? अभी दिखा रहा है कि आपके जो करियर में है, हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन पे बेस्ड कोई करियर हो जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप बहुत फास्ट मूविंग एक्शन लेने वाले हैं, आप बहुत फास्ट मूविंग बनने वाले हैं। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बहुत फास्ट एनर्जी है। ठीक है, ये नाइट जो होता है, इनको जो चाहिए होता है वो लेने के लिए बिल्कुल फास्ट जाते हैं, एक्शन लेते हैं, बिल्कुल क्विक एक्शन लेते हैं। ठीक है, दिस इज एयर एनर्जी विच इज लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपका सेंट्रल कार्ड टेम्परेंस का कार्ड आया है। दिस टॉक्स अबाउट बैलेंस। ओके, टेम्परेंस का एक और मतलब होता है पेशेंट रहना, पेशेंस। चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चीज़ें हो रही हैं। आपने कई चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। आपकी जो ड्रीम्स अगर हैं, आपने जो ड्रीम्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके पूरा होने के बहुत हाई चांसेस हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि टेम्परेंस में पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत होती है। ओके, टेम्परेंस कई बार एल्कमी को दिखाता है। एल्कमी क्या होता है? जहाँ पे दो चीज़ों को मिला के कुछ तीसरी चीज़ बनती है। ओके, उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। और टेम्परेंस का मतलब होता है कि हीलिंग होना आपकी। टेम्परेंस का मतलब होता है कि थोड़ा टाइम लग के चीज़ें होंगी,
आपके सपने, आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी पूरी होंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। जो आपका लास्ट कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर करियर रीडिंग में आया तो बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी को दिखाता है, जो कि आपकी ही एनर्जी है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। तो अर्थ एनर्जी का क्या है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, इट टॉक्स अबाउट बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत फ्रीडम, ओके, इंडिपेंडेंट, किसी इंसान, किसी और पे ये इंसान डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद इंडिपेंडेंट है, लग्जूरियस लाइफ जीता है, अच्छे कपड़े खरीदता है, अच्छी चीज़ें खरीदता है, अच्छा खाना खाता है। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज इंडिपेंडेंट, यानी फ्री इंसान है, पैसों के मामले में बिल्कुल स्टेबल है। तो आपका करियर अगर अभी यहाँ पहुँचा नहीं है तो यहाँ पहुँचने के चांस है। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। So why do we have Knight of Swords? Why do we have Knight of Swords? We have Six of Wands. Do we have Temperance? We have the Star. Why do we have 9 of Pentacles? Ace of Pentacles. Bottom of the deck, Knight of Cups. मुझे लग रहा है ये वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स है करियर को लेके। मैंने अभी जितने भी करे हैं, आई थिंक 2 या 3 साइंस के मैंने अभी ये रीडिंग करी है, इसमें वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग है कैप्रिकॉन की। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप कस्टमर फेसिंग रोल में हैं, ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली, बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हैं, आपके काम को सराहा जाएगा, आपको बहुत रिकग्नाइज किया जाएगा। ओके, ये बंदी स्टेज पे खड़ी है और यहाँ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, ओके, चीयर कर रहे हैं। तो आप काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाला है आपका करियर। ओके, आप अगर सोशल मीडिया पे हो जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के साथ, आपका जो प्रोग्रेस है बहुत फास्ट होने वाली है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी ज़्यादा वीडियोस बनाओ, ज़्यादा वीडियोस अपलोड करो, ज़्यादा कम्युनिकेट करो लोगों के साथ, और आपके फॉलोअर्स का नंबर बहुत जल्दी बढ़े एकदम से। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी सक्सेस का कार्ड। आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हो सक्सेस की तरफ, बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको मिलने वाली है। ओके, आपका सेंट्रल कार्ड देखिए, टेम्परेंस एंड द स्टार, ये दोनों बात करते हैं हीलिंग की, ये दोनों बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं अपने करियर को लेके तो वो पूरे होंगे। ओके, वो पूरे होंगे। विद स्टार ऑल्सो टॉक्स अबाउट, जैसे सुपरस्टार बन गया कोई किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। ऐसा होता है ना, स्टार को हम देखते हैं, आसमान में देखते हैं, दूर होता है लेकिन सब उसको देखना पसंद करते हैं, वैसे ही स्टार। तो आप में स्टार क्वालिटीज़ हैं और धीरे धीरे वो बाहर आ रही हैं। एंड विद टेम्परेंस आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होने वाली हैं। ओके, और आपका लास्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आए। एस ऑफ पेंटिकल्स एक शुरुआत है, एक अपॉर्चुनिटी आए पैसा बनाने की, तो आपसे कहा जा रहा है उस अपॉर्चुनिटी को दबोच लें। ओके, उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स यानी एक पेंटिकल्स से लेके आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसे को दिखाता पेंटिकल्स, आप एस ऑफ पेंटिकल्स से डायरेक्टली 9 ऑफ पेंटिकल्स में चले जाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, डायरेक्ट 9। ओके, तो ये जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी, उसे खोए ना। वो आपको बिल्कुल एक स्टेबल पोजीशन पे ले जाएगी, बहुत अबंडेंट, बहुत पैसा लेके आने की इसमें एक क्षमता है।
ओके, इस अपॉर्चुनिटी में। तो इसको यूटिलाइज करें। एस ऑफ पेंटिकल्स टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपकी जो पैसे की सिचुएशन है बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत हाई चांस है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो इसलिए क्योंकि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जैसे मैंने बताया, टेम्परेंस और स्टार दोनों में मैनिफेस्टेशन की बात होती है। तो आपका कुछ मैनिफेस्टेशन सच होने वाला है और आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो इसको आप दबोच लें, इस पे काम करना शुरू करें। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आने के चांसेस हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी हियर। अब मैं आपका लव रीडिंग करती हूँ, या बिफोर दैट वेट, लेट मी टेक मोनोलॉजी। मोनोलॉजी से क्या मैसेज है फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न? मोनोलॉजी, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा आप रिलैक्स करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ना लें। जैसे एलिक्सर ऑफ लाइफ है, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा रिलैक्स्ड रहें। बॉटम ऑफ द डेक, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने अगर बहुत एफर्ट्स डाले हैं, जैसे मैंने बताया 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है, ठीक है? अटेंशन, सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी कहीं अपने करियर में डाली थी, वो सब उसके अब आपको रिजल्ट देने का टाइम आ चुका है। ऑल राइट, लेट्स सी हियर दिस वन। व्हाट्स द मैसेज फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न? Message for the sign of Capricorn. You are not alone. Isolation, physical connection, community. Star keeper, cosmic ancestors, seed the light by staying grounded. आपको अभी इस टाइम ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है। ग्राउंडेड यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ, थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ड्रीमी हो जाएं बीच में एकदम से। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है आप कैसे ग्राउंडेड होंगे? आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें नेचर में। ओके, बाहर जाएं, ट्रीज़ को देखें और मे बी घास पे नंगे पाँव आप घास पे चलें, ठीक है? थोड़ा ग्राउंडेड हों। थोड़ा आप मेडिटेट कर सकते हो अपने साथ। यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। लोगों के साथ थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े टाइम से आइसोलेटेड फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो। तो आप अगर बहुत सारे लोगों से भी कनेक्ट नहीं होते तो अपनी क्लोज फैमिली वालों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ आपसे कहा जा रहा है आपको थोड़ा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा अकेला अकेला ना फील करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर लव लाइफ। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। Messages for the sign of Capricorn. Okay, message for the sign of Capricorn. तीन मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Okay, let's see. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Bottom of the deck, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. आपकी लाइफ में, लव लाइफ में काफ़ी वेटिंग टाइम चल रहा होगा, शायद पास्ट की एनर्जी है ये। लेट्स सी हियर, ये मैसेजेस आए हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, एक्सप्रेस योर लव, अनरिक्वाइटेड लव।
आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, किसी तरीके का कनेक्शन। लेट्स सी, एक कार्ड तो आया है एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है आप अगर किसी ऐसे कनेक्शन में जहां आप दोनों ने अभी तक अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए, तो ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह अनरिक्वाइटेड लव भी आया है, तो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई डू वी हैव एक्सप्रेस योर लव। The moon. Do we have unrequited love? Why do we have unrequited love? Page of Wands. Bottom of the deck, Nine of Cups. कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपकी, जैसे कहते हैं ना, विश फुलफिलमेंट है। ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसा कनेक्शन है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जिसको आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रहे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, देखिए आप में से कई लोग ऐसे हैं विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं काफ़ी हाई हैं, ओके। आप किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती एडजस्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है आपके पास कई ऑप्शंस हों, आए हों, लेकिन आपके जो डिफेंस हैं वो काफ़ी ऊपर है। डिफेंस सिस्टम जो है आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप हर किसी को अपनी एनर्जी में आने नहीं देते, ओके। तो आपसे इस किस्म के जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, जिनका कुछ हो नहीं रहा क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, उनसे कहा जा रहा है आप मैनिफेस्ट करो। आप जिस किस्म के इंसान को चाहते हो, जिसको चाहते हो, उसको मैनिफेस्ट करो, ओके। देखिए स्टैंडर्ड्स हाई होना ख़राब बात नहीं, मतलब दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ओके। तो इस केस में क्या है कि आपसे कहा जा रहा है आप अपना जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या है, उसके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होती है, बिल्कुल क्लियर होती है, कम्युनिकेशन क्लियर होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो आपको अपने माइंड में जो क्लियर बात है वो यूनिवर्स से करनी है कि आपको किस किस्म का इंसान चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में उस किस्म का इंसान आ सके। 1 सेकेंड, ओके। सो आप मैनिफेस्ट करें विद योर क्लियर माइंड एंड क्लियर थॉट्स, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आप में से कई लोग ऐसे कनेक्शंस में हैं जहाँ पे किसी ने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया अभी तक। हो सकता है आप किसी पाइसियन से डील कर रहे हो, या इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे हैं, बहुत डीप हैं, ओके। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आप दोनों को पता नहीं है, ओके। क्लैरिटी की बहुत कमी है विद द मून। तो हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आके एक्सप्रेस करे अपना लव, ओके। अगर आप में से कुछ लोग इस किस्म के कनेक्शन में हो जहाँ पे आप लोगों ने अपने लव को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया, तो बहुत हाई चांस है कि वो हो जाए, ओके। नाउ विद अनरिक्वाइटेड लव देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग अलॉन्ग विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे कनेक्शन से निकलने की कोशिश करें जो कि अनरिक्वाइटेड आपको फील होते हैं, यानी रेसिप्रोकल नहीं है। आप लव करते हो, आप अपनी एनर्जी देते हो, आप अपना टाइम देते हो, लेकिन दूसरा बंदा वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उस हिसाब से। तो आप में से कई लोग हो जो इस किस्म के कनेक्शन से निकल के नया कुछ शुरू करो, नया कुछ लव आने का चांस हो आपका, ओके। सो ये आई है आपकी लव रीडिंग। मैं ओवरऑल देखना चाहती हूँ कि क्या है ओवरऑल, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि तीनों कार्ड्स थोड़े अलग अलग सिचुएशंस के लग रहे हैं, तीनों कार्ड, ओके। सो व्हाट इज कमिंग इन द लव लाइफ फॉर कैप्रिकॉर्न? 1 कार्ड, ओके, ग्रेट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ओवर थिंक करने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। व्हाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? आप क्या ओवर थिंक कर रहे हो? 7 of Wands, 7 of Wands. What else? Why do we have 9 of Swords? 5 of Pentacles. Okay. One more card for 9 of Swords, the Empress.
आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले हैं अपने लव लाइफ को लेके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ओपन नहीं है, जो शायद आपको बीच में गोस्ट कर देते हैं, ओके। और इनके जो कहते हैं ना डिफेंस बहुत हाई होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी ब्लॉकेजेस का होना, 5 ऑफ पेंटिकल्स किसी को छोड़ देना, अकेला छोड़ देना। इसके साथ यहाँ एम्प्रेस भी आया है। देखिए आपको अपनी वैल्यू पता है विद द एम्प्रेस। पहले जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, जैसे मैंने बताया था कि आपकी जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं काफ़ी हाई हैं। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्ट्रेस में हों इस वजह से, क्योंकि आपको अपनी वर्थ पता है और आपको पता है कोई आपको अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा। विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स कोई आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो टाइम नहीं दे रहा, आपको अचानक में छोड़ देता है, ब्लॉक कर देता है, ओके। इस वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस ले सकते हो। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि ये अनरिक्वाइटेड लव है। आप इस किस्म की सिचुएशन से बाहर निकलोगे, ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, नींद नहीं आ रही है आपको। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ओके। सो लेट मी सी फॉर आई एम सॉरी सिंगल कैप्रिकॉर्न, इन लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है लव लाइफ में। आई जस्ट टेक वन कार्ड। सिंगल कैप्रिकॉर्न लोगों के लव लाइफ में क्या आ रहा है, वन कार्ड। सेपरेशन, मेक द एफर्ट। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। Separation. Let's clarify this. Why do we have separation? Queen of Pentacles. ये आपकी ही एनर्जी है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक डेथ। आप में से कई लोग इस वजह से सिंगल हो क्योंकि आपका शायद रीसेंट ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, काफ़ी टाइम से कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, तो अब आप सिंगल हो गए हो, ठीक है। बहुत डिसअपॉइंटेड, इस सिचुएशन से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए। विथ 5 ऑफ कप्स, सैडनेस, डिप्रेशन। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अपने वर्क पे फोकस्ड हैं, पैसों पे फोकस्ड हैं, आप अपनी करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, ओके। हो सकता है आप अपनी इमोशनल हीलिंग पे फोकस्ड हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे लव का कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, खुद के करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे आप एक्शन ले रहे हो, अपने काम को लेके मेनली, ठीक है। तो यहाँ लव के केस में ज़्यादा कुछ आया नहीं है, ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। आपका करियर इज़ वेयर ऑल द एक्शन इज़, करियर आपका अच्छा चलेगा। अभी लव के केस में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिख रहा, इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। आपके लिए क्या गाइडेंस है? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न लव में? ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इन लव? यूनिवर्स भी कह रहा भैया आप काम करो बस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम पे फोकस करो, अपने क्राफ्ट पे फोकस करो, जिस काम को कर रहे हो उस पर ध्यान दो, फुल फोकस रखो। विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका जो लव लाइफ है उसका भी फॉर्च्यून, जैसे आपका ये पैसे का सिचुएशन अच्छी होगी, पैसे की सिचुएशन, वैसे आपकी लव लाइफ की सिचुएशन अच्छी होगी।
ओके, तो अभी आपके काम करने का टाइम है। ऑलराइट, सो लगे रहो। फिर मिलते हैं आपसे कैप्रिकॉर्न। बाय, नमस्ते।